हेलो फ्रेंड, तो पिछले वीडियो में हम लोग ने डीएम प्लान से रिलेटेड 25 टॉप क्वेश्चन को देखे थे, जो कि वो पार्ट 1 था। ओके, आज की इस वीडियो में हम लोग, जो कि ये वीडियो पार्ट 2 होगा, ठीक है, ये जो होगा ये पार्ट 2 होगा। इसमें हम लोग और 25 टॉप क्वेश्चन को देखेंगे। थोड़ा जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो हाई होगा, जो कि आपके एग्जाम या इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पे टॉप 25 जो एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर देखेंगे ऑन वाटर ट्रीटमेंट, जो कि डीएम प्लांट में किया जाता है बॉयलर के लिए, ठीक है, यानी कि पावर प्लांट के लिए। अभी जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, ये आपका डीएम वाटर कुछ इस तरह का रहता है, ठीक है। और ये डीएम वाटर नॉर्मली आपका डीएम जिस प्लांट में बनाया जाता है उसको हम लोग डीएम प्लांट कहते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली आपका इस टाइप का दिखता है डीएम प्लांट, ठीक है। अब देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन कर चुके थे, तो अब यहाँ से 26 स्टार्ट होता है, तो 26 नंबर हम लोग बात करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ एक्सटर्नल वाटर सॉफ्टनर इन बॉयलर फीड वाटर ट्रीटमेंट। बॉयलर फीड वाटर जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसमें जो एक्सटर्नल सॉफ्टनर वाटर सॉफ्टनर जो लगा होता है उसका क्या रोल होता है, ठीक है। तो इसका रोल है रिमूव कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन, ठीक है। वाटर में जो मैग्नीशियम और कैल्शियम जो आयन होता है उसको रिमूव करने के काम ये वाटर सॉफ्टनर करता है। ओके, 27 नंबर, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग डीमिनरलाइज्ड वाटर ओवर सॉफ्ट वाटर इन बॉयलर। तो हम लोग सॉफ्ट वाटर, नॉर्मल जो वाटर हम लोग जो पीते हैं वो यूज ना करके डीएम वाटर यूज करते हैं। इसके पीछे क्या एडवांटेज है? ओके, तो इसका एडवांटेज ये है कि हायर एफिशिएंसी हमें मिलता है बॉयलर का, और लोअर स्केल फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है 28 नंबर, हाउ कैन सिलिका बी इफेक्टिवली रिमूव फ्रॉम वाटर इन डीएम प्लांट। तो डीएम प्लांट में कैसे सिलिका को रिमूव किया जाता है? तो आयन एक्सचेंज विधि के द्वारा इसको हम लोग सिलिका को रिमूव करते हैं। सिलिका भी कई टाइप्स के होते हैं, कुछ टाइप के सिलिका जो होते हैं वो डीएम प्लांट में रिमूव किए जाते हैं, कुछ टाइप के रिमूव नहीं हो पाते हैं। उसको रिमूव करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस यानी कि आरओ प्लांट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो सिलिका के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो है, उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा। ओके, 29 नंबर देखिए, व्हाट डज ए हाई पीएच लेवल इन बॉयलर फीड वाटर इंडिकेट। अगर पीएच हाई है तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि वो एल्कलाइन वाटर है, ओके, यानी कि बेसिक नेचर का है, 7 से ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट है 30 नंबर, विच आयन कॉजेस हार्डनेस इन वाटर। तो वाटर में जो हार्डनेस होता है वो मेनली किसके कारण होता है? तो कैल्शियम के कारण होता है। नेक्स्ट है, वाई इज इट नेसेसरी टू प्री ट्रीट वाटर बिफोर फीडिंग इट इनटू द डीएम प्लांट, ठीक है। डीएम प्लांट में भेजने से पहले वाटर को प्री ट्रीट क्यों किया जाता है, ठीक है, डीएम प्रोसेस होने से पहले? तो ये इसलिए किया जाता है ताकि उसमें जो भी सस्पेंडेड सॉलिड है और जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, काई वगैरह जो है, गंदगी वगैरह, वो पहले रिमूव हो जाए और फिर उसको डीएम प्रोसेस में भेजा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 32 नंबर, तो विच टाइप ऑफ फिल्टर इज कॉमनली यूज फॉर रिमूविंग सस्पेंडेड पार्टिकल फॉर डीएम ट्रीटमेंट। तो डीएम वाटर ट्रीटमेंट के लिए किस टाइप का फिल्टर यूज किया जाता है? तो जो फिजिकल जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं, ठीक है, तो वो सेंट फिल्टर उसका यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है 33 नंबर, व्हाट इज द कॉमन फ्लो सीक्वेंस इन टू बेड डीएम प्लांट। तो जो सीक्वेंस होता है डीएम प्लांट में वो पहले कैसे होता है? जैसे केटायन एनायन है, मान लीजिए 2 ही बेड है, तो पहले केटायन में जाता है फिर एनायन में जाता है। ओके, नेक्स्ट है 34 नंबर, व्हाट इज एसिडिक एग्जॉशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आयन एक्सचेंज। तो आयन एक्सचेंज में जो आपका जो एसिडिक एग्जॉशन होता है, एग्जॉशन का मतलब होता है अब वो जो है वर्क करने की उसकी कैपेबिलिटी नहीं है। तो वो बोल रहा है कि इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब यही हो गया कि केटायन एक्सचेंज रेजिन नो लॉन्गर और एक्सचेंजिंग आयन इफेक्टिवली, मतलब वो आयन को जो एक्सचेंज करने का जो काम करता है वो अच्छे से कर नहीं पाता। उसी चीज़ को, उसी फिनोमेना को कहा जाता है एसिडिक एग्जॉशन। ओके, नेक्स्ट है 35 नंबर, व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज एनायन एक्सचेंज रेजिन टाइप। तो ये होता है स्ट्रॉन्ग बेसिक रेजिन का यूज किया जाता है एनायन में। नेक्स्ट है 36 नंबर, हाउ ऑफन शुड द रेजिन इन डीएम प्लांट बी रीजनरेटेड। तो जो डीएम प्लांट का जो रीजनरेशन किया जाता है उसके लिए जो यूज होता है, सी नंबर इज द राइट आंसर, बेस्ड ऑन वाटर यूजेस एंड आयन सेचुरेशन लेवल। मतलब कि बोल रहा है कि इसमें आपका कब उसको रीजनरेट किया जाता है, जो रेजिन हम लोग यूज करते हैं केटायन एनायन में, तो ये डिपेंड करता है कि कितना हम वाटर यूज किए हैं और आयन का क्या सेचुरेशन लेवल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट है 37 नंबर,
द प्रोसेस ऑफ डी मिनरलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज, तो इसको हम लोग डी आयनाइजेशन भी करते हैं क्योंकि यहाँ पे आयन, वाटर में जो आयन है वो भी रिमूव होता है। 38 नंबर, विच टेस्ट इज क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग देयर आर नो लीक इन द डीएम प्लांट सिस्टम। डीएम प्लांट में कोई सिस्टम में लीक नहीं है, ये किस टेस्ट से हमको पता चलता है, तो प्रेशर टेस्ट से पता चलता है। नेक्स्ट है, विच केमिकल इज टाइपली यूज फॉर पीएच एडजस्टमेंट इन बॉयलर फीड वाटर। तो देखिए अलग अलग प्लांटों में अलग अलग यूज करता है। नॉर्मली थ्योरेटिकली बात करें तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। आपके प्लांट में पीएच बूस्टर के लिए यानी पीएच को बढ़ाने के लिए क्या यूज किया जाता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, नेक्स्ट है 40 नंबर, वाई इज कंडक्टिविटी इंपॉर्टेंट इन एक्सेसिंग द क्वालिटी ऑफ डीएम वाटर। डीएम वाटर में जो कंडक्टिविटी होता है वो उसका क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो बताता है कि जो वाटर में जो आयंस है, ठीक है, जो आयंस होते हैं, क्योंकि आयंस ही की एबिलिटी होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, तो वो शो करता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन, ओके, उसी को कंडक्टिविटी कहते हैं। 41 नंबर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग ऑक्सीजन स्कैवेंजर टू बॉयलर फीड वाटर। तो इस ऑक्सीजन स्कैवेंजर का मतलब होता है ऑक्सीजन को रिमूव करने का एक तरीका या एक इक्विपमेंट, ठीक है। तो टू रिमूव डिजोल्व ऑक्सीजन एंड प्रिवेंट कोरोजन, तो ये ऑक्सीजन एक्सपेंजर जो होता है वो इसलिए लगाया होता है ताकि ऑक्सीजन रिमूव हो, और ऑक्सीजन की वजह से कोरोजन होता है बॉयलर में, इसलिए कोरोजन को भी ये प्रिवेंट करता है। ओके, नेक्स्ट, विच पैरामीटर मेजर द स्केल फॉर्मेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर। तो बोला कि विच पैरामीटर मेजर द स्केल फॉर्मेशन। तो स्केल फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है, तो देखिए सिलिका की भी वजह से होता है और हार्डनेस की। तो यहाँ पे प्राइमरी जो दिया गया है वो हार्डनेस की वजह से दिया गया है, ठीक है, बाकी सिलिका से हार्ड स्केलिंग का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है, वाई इज एल्कलिनिटी कंट्रोल इम्पोर्टेंट इन बॉयलर वाटर। तो बॉयलर वाटर में जो हम लोग एल्कलिनिटी, उसका जो पीएच वैल्यू जो होता है उसको मेंटेन करना क्यों जरूरी होता है, तो टू मेंटेन एफिशिएंसी एंड प्रिवेंट स्केलिंग। नेक्स्ट है 44, व्हाट टाइप ऑफ कोरोजन कैन ऑकर इफ बॉयलर वाटर पीएच इज टू लो। तो अगर बॉयलर का पीएच टू लो हो जाएगा डेट मीन्स वो एसिडिक हो जाएगा, तो एसिडिक टाइप का कोरोजन होगा, ठीक है। कोरोजन भी कई तरह के होते हैं, एल्कलाइन होता है, ऑक्सीडेटिव होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। तो जो पीएच अगर लो हो गया मतलब एसिडिक हो गया, और उसको हम लोग कहते हैं एसिडिक कोरोजन। ओके, नेक्स्ट 45 नंबर, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। तो इसको हम लोग कंडक्टिविटी मीटर से मापते हैं, ठीक है, सिंपली। 46 नंबर, व्हाट डज द टर्म्स मिक्स बेड रिफर इन द वाटर सिस्टम। तो जो डीएम प्रोसेस होता है उसमें तरह तरह के बेड होते हैं, जैसे आपका उसमें से एक मिक्स बेड भी आता है। तो मिक्स बेड मतलब जिसमें आपका केटायन और एनायन रेजिन दोनों में यूज होता है। 47 नंबर, विच आयन इज टिपिकली रिमूव्ड लास्ट इन डीएम प्लांट प्रोसेस। तो डीएम प्लांट प्रोसेस में सबसे लास्ट में कौन सा रिमूव होता है, तो सिलिका रिमूव होता है। नेक्स्ट 48 नंबर, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फ्रॉम डीएम वाटर शुड बी। तो जब जो फाइनल प्रोडक्ट हमें जो मिलता है डीएम प्लांट से, उसका जो वाटर का लो टीडीएस हो जाता है और लो कंडक्टिविटी भी हो जाता है। 49 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन इशू विथ आयन एक्सचेंज रेजिन इन डीएम प्लांट। तो ये रेजिन फॉलिंग एक कॉमन फिनोमेना होता है, कॉमन इशू हो जाता है जो डीएम प्लांट का, रेजिन का। ओके, 50 नंबर, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ टू बेड डीएम सिस्टम ओवर ए सिंगल बेड। तो टू बेड सिस्टम का ये फायदा है कि इसमें हायर फ्लो रेट होगा और इजियर रीजनरेशन होता है, उसको रीजनरेशन करने में आसान होता है। तो ये हो गया, और 25 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम और इंटरव्यू से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, अलग अलग टॉपिक पे भी चाहिए, जैसे ये डीएम प्लांट के ऊपर हो गया, बॉयलर के ऊपर चाहिए, टरबाइन के ऊपर चाहिए, ठीक है, मान लीजिए आपका कोल हैंडलिंग प्लांट पे चाहिए। तो अलग अलग टॉपिक पे जो एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट होते हैं ना, उस पर अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने के लिए, जो कि पूरा पावर प्लांट रिलेटेड जितने भी सारे एग्जाम होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, या किसी भी तरह का एग्जाम हो या इंटरव्यू हो, ठीक है, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। और इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब इंटरव्यू होता है तो इसी टाइप से पूछे जाते हैं कि इसके बाद क्या पीएच रहता है, क्या मिक्स बेड होता है, उसमें क्या फिनोमेना होता है। तो इसलिए आपको डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू चाहिएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि अगर आपके प्लांट में आप अगर बॉयलर ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए बहुत लोग एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी होंगे, तो आप अपने बॉयलर में पीएच जो बॉयलर ड्रम वाटर का पीएच जो मेंटेन करते हैं वो कितना करते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। बाकी जो लोग फ्रेशर है वो उनके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बनाया गया। ओके, तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।